Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and welcome you all in our channel where we're going to discuss the part of geography, that is Indian geography, and the most important topic, that is physical division of India, under which today I'll explain you all that what is Great Plain of India. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि इंडिया को फिजिकल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो 6 पार्ट्स में हम तोड़ते हैं. उस 6 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आता है द नदर्न प्लेन, द हिमालयंस. सेकेंड होता है द ग्रेट प्लेन और द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. थर्ड आता है हमारा द पेनिनसुलर रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यूज. द नेक्स्ट हमारा आता है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. उसके बाद आता है हमारा द डेजर्ट्स और द इंडियन डेजर्ट्स. कौन सा है? आप सबको पता है, थार. बेसिकली हम थार पढ़ते हैं जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट देयर आर 2 टाइप ऑफ डेजर्ट. एक होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट. इट कम्स इन द कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट में अगर हम जाते हैं तो लेह लद्दाख वाला पोर्शन जो होता है उसको हम कोल्ड डेजर्ट में काउंट करते हैं, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. फाइन. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट? द आइलैंड्स. There are 2 islands which we have. One is the Andaman and Nicobar Island group and second is the Lakshadweep Island group. This we are going to discuss later. Today I am going to tell you what is Ganga Brahmaputra Plain or the Great Plain of India or the Northern Plain of India. Now, what is Northern Plain of India? Basically Northern Plain of India कहाँ पे लाई करता है? तो हमने जब नॉर्थ वाला रीजन अपना हम देखते हैं, that is हिमालय, ये वाला रीजन, तो this is what? हिमालयन रीजन. इस हिमालयन रीजन के पैरेलल में जो रीजन चलता है, इस रीजन को हम बोलते हैं द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया. फाइन. यहां पर बेसिकली क्या होता है? वी ऑल नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम वी फाउंड इन इंडिया. इंडिया में 2 टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है. 9th क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा. पहला होता है द हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. हिमालय रिवर सिस्टम का मतलब होता है वो नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई हैं, और पेनिनसुलर रीजन की नदियों, पेनिनसुलर रीजन से जो नदियां निकलती हैं उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. फाइन. और रिवराइन बेसिन्स. बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे गंगा, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्र आती है तो ये दोनों नदियों से जो एरिया इतना फर्टाइल बना है, इन एरिया का अलग अलग डिवीजन है. वो डिवीजन क्या है, उन डिविजन्स को बोलते क्या है, दैट विल वी हैव टू राइट इन दिस पोर्शन. Getting? Okay, so we all know जब नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, सॉरी, जब हम हिमालयन रीजन पढ़ते हैं तो हिमालयन में 3 पैरेलल प्लेन पढ़े थे. 3 पैरेलल प्लेन में जो लास्ट पैरेलल रेंज होती है दैट इज शिवालिक. लेट्स से ये शिवालिक है. वी ऑल नो हिमालयन इज द ओरिजिनेशन रेंज फॉर मेनी ऑफ द रिवर्स. यहाँ से कई सारी रिवर्स गिरती हैं, तो यहाँ से पैरेलल रेंज से सबसे लास्ट में शिवालिक से होते हुए नदियाँ नीचे जाएंगी. ये जो रीजन पहला पड़ता है जहाँ पे बहुत सारी चट्टानें होती हैं, इस रीजन को कहा जाता है भाबर. क्या कहा जाता है? भाबर. ये जो भाबर होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैबल्स, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, रॉकी सब्सटेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनके नीचे से नदियाँ क्या होती हैं? बहती हैं. बहुत सारे लोग जब कोई अगर जाएगा हिमालयन रीजन तो देखोगे गंगा बहते बहते शिवालिक के बाद नीचे आती है तो विलुप्त हो जाती है. लोग इसे श्रद्धा से जोड़ते हैं, माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ देते हैं कि चमत्कार है ये, लेकिन बेसिकली क्या होता है? बहुत लंबी लंबी चट्टानों के नीचे से गंगा नदी और बाकी सारी नदियाँ भी नीचे बहती हैं. गेटिंग? ये अपने साथ साथ बहुत बड़े बड़े चट्टाने भी लेके जाती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रही हैं. फाइन. तो ये पहला रीज़न है भाबर. इसके और नीचे जाओगे तो आपको दलदली एरिया पड़ेगा. दलदली एरिया मीन्स व्हाट? यहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल वाला रीजन है और बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेशन पाए जाएंगे. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाएंगे, इंसान बहुत कम पाए जाएंगे. ये मार्शी एरिया होता है. And this is what this region is called as तराई और तराइन. क्या कहते हैं इसे? तराइन कहते हैं. आफ्टर तराइन विल गेट अनदर पोर्शन जिसे आप कहते हो भांगर. भांगर बेसिकली क्या है? भांगर में आपको पेबल्स मिलेंगे छोटे छोटे, बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी मिलेगी. दैट उपजाऊ मिट्टी इज व्हाट? एल्यूवियल सॉइल. मींस भावर इज द प्लेस ऑफ ओल्ड डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल वी ऑल नो इंडिया में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, वो है एल्यूवियल सॉइल. अगर हम बोलते हैं तो फर्टाइल सॉइल, इट इज द मोस्ट
फर्टाइल सॉइल। जितनी भी आप मिट्टियाँ पढ़ोगे, मिट्टियाँ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें कितने टाइप की मिट्टियाँ होती है, उसमें कौन सी उपजाऊ कौन सी नहीं है। तो उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल, जिसे हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। फाइन, ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, नदर्न प्लेन के खादर बांगर वाले रीजन में। इसके बाद वाला रीजन जो आएगा ये आएगा आपका फ्लड प्रोन एरिया और द फ्लैट टेरेन। यहाँ तक आपने देखा नीचे ढलान चल रही थी, इसके बाद हमने देखा सरफेस जो आ गया वो प्लेन सरफेस आ गया। जब भी प्लेन सरफेस होगा, यहाँ पर जो प्लेन सरफेस है इस एरिया को कहा जाता है खादर। खादर इज द न्यू बोर्न एल्यूवियल सॉइल डिपोजिशनल एरिया। मतलब यहां पर क्या होती है, न्यू बॉर्न एल्यूवियल सॉइल होती है। अब यहाँ भैया नई मिट्टी कहां से आती होगी, हमने देखा ये तो ढलान वाला रीजन है, कंटिन्यूसली एक ही मिट्टी वहां पे जो फंसी है वो फंसी है। लेकिन इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा फ्लड्स आते हैं। इसके ऊपर आपने नाम सुना होगा कोसी नदी, जिसको बोलते हैं हिमालय का बिहार का शोक। बिहार में हर साल इस कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, और जो ये खादर वाला रीजन है, बिहार के पास रीजन जो आता है वही है। इस रीजन में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ अपने साथ पानी लेकर आती है, पानी के साथ साथ बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है, और उसके अलावा एल्यूवियल सॉइल लेके आती है। पुरानी एल्यूवियल सॉइल बहा के ले जाती है और नई एल्यूवियल वहां पर छोड़ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यू बॉर्न एल्यूवियल सॉइल डिपोजिशनल एरिया। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खादर जो होती है दैट इज न्यू बॉर्न एल्यूवियल सॉइल, वो ज्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बांगर और द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। गेटिंग? अब जब प्लेन एरिया में आप आ गए हो, नदी यहाँ पे बह रही है, प्लेन एरिया में आप आ गए हो, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, एक टायर लिया, टायर को एक ऊंची जगह से आपने छोड़ा, तो थोड़ी देर तक टायर तेज चलता है, उसके बाद स्लो होते 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 थोड़ी दूर आके गिर जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई सेम चीज, नदियां जब ऊपर से आ रही, बहुत तेज स्पीड है, अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टाने सब लेके चल रही थी, लेकिन एक समय बाद जब वो फ्लैट टेरेन में आ गया तो थोड़ी दूर के बाद उसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर साथ में ले चले। तो वो क्या करेगा, यहां इसके बाद जैसे ही जाओगे, एक जो नदी है ये पतली पतली स्ट्रीम्स में टूटते जाती है, और बहुत बड़े बड़े पत्थर जो बीच में लेके चल रहे थे वो सारे पत्थर क्या होंगे, बीच में छोड़ते हुए चले जाएंगे। रास्ते में बीच में छूट गए, आजू बाजू स्ट्रीम्स पतली पतली नाली नुमा पानियां ऐसे ऐसे बहते बहते फाइनली क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाती है। ये जो एरिया होता है इसे मैथमेटिक्स में डेल्टा रीजन कहते हैं, डेल्टा शेप कहते हैं। दिस इज व्हाट डेल्टा, मैथ्स में पढ़ते हैं, इसलिए इस शेप को कहा गया डेल्टा रीजन। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन की बात करें तो गंगा यहाँ से निकली, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों नदी मिलके कहाँ चली गई, बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बना लिया। दैट डेल्टा इज कॉल्ड अ सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा, बिकॉज हियर वी फाइंड द ट्रीज जिसका नाम है सुंदरी ट्री। Getting? This is all about the northern plain or the great plain of India. First reason was भावर। जैसे हम शिवालिक से नीचे उतरेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा भावर। भावर के बाद हम देखते हैं भावर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जहां से नदियां उसके नीचे से निकल जाती है। देन इज तराइन। तराइन इज अ मार्शी एरिया जहां पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इंसान कम पाए जाते हैं, मतलब पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन वेजिटेशन आप देखोगे, नेशनल पार्क्स देखोगे तो यहाँ पे कुछ है। इसके नीचे एरिया में आओगे दैट इज कॉल्ड भावर। भावर इज बांगर। बांगर इज द एरिया ऑफ ओल्ड डिपोजिशनल एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद आता है खादर। खादर इज द मोस्ट फर्टाइल, दैट इज फ्लड प्रोन एरिया एज वेल एज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, जहां पर न्यू बॉर्न एल्यूवियल सॉइल होती है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है तो यहाँ पे हर साल नई एल्यूवियल सॉइल डिपोजिट हो जाती है। एंड फाइनली सबके जो रिवर्स है उनकी स्ट्रीम जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो खुद को पतली पतली स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। एंड फाइनली ये जो शेप बनता है इट इज़ जस्ट लाइक अ डेल्टा, और डेल्टा शेप बनाने के बाद वो नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। दिस रीजन जो डेल्टा बनाती हैं, ये जो रीजन है यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है, हमेशा याद रखना। और यहाँ पर जो रीजन बनता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा। दिस इज व्हाट द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया टेल्स अबाउट। आई होप आपको समझ में आया होगा। If you like the channel, do subscribe our channel, and in the next video I'll going to tell you about Himalaya. Thank you.